हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। उनकी हम लोग कुछ महिमा श्रवण कीर्तन करेंगे। उनकी बहुत महिमा है और अलग अलग स्वरूपों में प्रकाशित है। हम लोग श्रवण कर रहे थे उनकी गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, किस प्रकार से तन मन प्राण देकर के उन्होंने गुरु सेवा की। उसके अलावा उनका वेदांत में प्रवेश। एक समय श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मचारियों को कहा कि आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करो, एक दूसरे की महिमा गुणगान करो। तो श्रील परम गुरुदेव को कहा गया कि श्री परमानंद प्रभु की महिमा को गुणगान करो। तो उन्होंने परमानंद प्रभु की महिमा को गुणगान करते हुए उसके बाद परमानंद शब्द को लिया और उसकी वेदांतिक व्याख्या करी। उस वेदांतिक व्याख्या को सुनकर के श्रील प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने वेदांत के समस्त ग्रंथों को परम गुरुदेव को दे दिया। तो परम गुरुदेव ने 10-12 प्रकार के वेदांत भाष्य पढ़े। उनका वेदांत में इतना गंभीर प्रवेश था। इसी कारण से मायावाद का खंडन करने के लिए वो हाथ में खड्ग लेकर के सदैव रहते थे। मायावादी कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। कारण क्या? क्योंकि वेदांत में इतना प्रवेश है। मायावादी भागवत को नहीं मानते, वेदांत समझना पड़ेगा। हम लोग मायावादियों का खंडन नहीं कर सकते क्योंकि हमको वेदांत आता ही नहीं है। लेकिन परम गुरुदेव ने बहुत सारे प्रकार के वेदांत भाष्यों का अध्ययन किया मठवास के प्रारंभ से ही, और बड़ा गंभीर उनका प्रवेश था उस वेदांत में। फिर किस प्रकार से उन्होंने एक आचार्य की लीला की, शिष्य से वात्सल्य उनका किस प्रकार से था, प्रभुपाद के मनोभीष्ट को किस प्रकार से पूर्ण किया। और जो वेदांतिक होते हैं अधिकतर समय में देखा जाता है कि वो बड़े नीरस हो जाते हैं। वेदांत क्या है? सूत्र होते हैं, संस्कृत व्याकरण ये सब होता है, तो बड़ा नीरस जैसा है। लेकिन परम गुरुदेव का वैशिष्ट्य क्या था कि वेदांत में इतना गंभीर प्रवेश होने पर भी वो बहुत ही रसिक वैष्णव थे। और उन्होंने प्रभुपाद का किस प्रकार से मनोभीष्ट को पूर्ण किया। श्रील प्रभुपाद ने जो जो कार्यों को प्रारंभ किया था, क्या पारमार्थिक ग्रंथों का प्रकाशन, धाम परिक्रमा, उसके अलावा प्रचार, शुद्ध भक्ति का प्रचार, मायावाद का खंडन, ये सारी के सारे जो प्रभुपाद के कार्य थे उनको श्रील परम गुरुदेव ने फिर से वहां से ही कंटिन्यू किया। और उसमें भी जो प्रभुपाद का मनोभीष्ट क्या था वो अभी हम लोग आगे श्रवण करेंगे। श्रील परम गुरुदेव का हर वस्तु में ही एक विशेष दृष्टिकोण था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है जब उन्होंने श्री देवानंद गौड़ी मठ की स्थापना की। श्री देवानंद गौड़ी मठ में स्थापना के समय में उन्होंने जो पूरा मठ है उसको 7 खंडों में विभाजित किया। अब एक एक खंड के विषय में श्रील परम गुरुदेव का क्या दृष्टिकोण है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है परमार्थ खंड। परमार्थ खंड में क्या किया गया? मुद्रण यंत्र या छापाखाना, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो परमार्थ खंड में वो है। इस खंड में वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, इन सारे भक्ति ग्रंथों का, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का, जो हमारे गुरुवर्ग का, आचार्यों का, गोस्वामियों के जो शुद्ध भक्ति ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन होता है। और इन ग्रंथों के माध्यम से ही सारे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार होता है। श्रील प्रभुपाद ने जो मुद्रण यंत्र है यानी प्रेस ग्रंथों को बोला बृहद मृदंग। बृहद मृदंग क्यों बोला? क्योंकि जो एक मृदंग होता है इसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है? थोड़ी दूर तक। किंतु जो बृहद मृदंग ग्रंथ इत्यादि हैं इनकी आवाज विश्व के कोने कोने में जाती है। श्रील वेद व्यास जी ने
भागवत गीता इत्यादि वेद पुराणों की रचना की, आज सारे विश्व में उनका प्रचार है। तो इसको बोलते हैं बृहद मृदंग। और श्रील प्रभुपाद ने त्रिदंडी सन्यासियों को बोला जीवंत मृदंग। जीवंत मृदंग अर्थात जो स्वयं चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के प्रचार करते हैं, ये त्रिदंडी सन्यासियों को जीवंत मृदंग बोला। तो इस प्रकार से जीवंत मृदंग क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश विदेश में जाकर के महाप्रभु के आचरित और प्रचारित सिद्धांत को प्रचार करते हैं। और बृहद मृदंग और जीवंत मृदंग, इन दोनों की सहायता से इन्होंने वैकुंठ वार्ता व श्री गौड़ी पत्रिका, श्री भागवत पत्रिका, इन सब ग्रंथों का प्रकाशन प्रारंभ किया। हमारे गौड़ी वेदांत समिति से कितने सारे ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने हिंदी भाषा में 60 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया, बांग्ला भाषा में कितने सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिससे क्या हुआ कि शुद्ध भक्ति का प्रचार सारे विश्व में हो रहा है। और भी बहुत सारी भाषाओं में इन ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। तो ये है परमार्थ खंड। दूसरा बताया कीर्तन खंड। श्री नाट्य मंदिर अथवा सभागृह, जहां पर कीर्तन, कथा, भागवत के प्रवचन, श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि शुद्ध भक्ति ग्रंथों का पाठ होता है, भक्त लोग एक साथ मिलकर के कीर्तन करते हैं, उसको बताया गया कीर्तन खंड। जहां बड़ी बड़ी धर्म सभाएं होती हैं, सारे भक्त लोग आए वहां पर, सारे मठों से उन लोगों ने पहले कीर्तन किया, फिर उसके बाद परम गुरुदेव की महिमा कीर्तन हुई। तो ये क्या है, ये कीर्तन खंड। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कितनी सारी चीजों को परम गुरुदेव ने एक साथ ही एक स्थान पर किस प्रकार से प्रकाशित किया, उनका क्या दृष्टिकोण था कि ये स्थान की ये महिमा है, इस महिमा के अनुसार ही उसका एक नाम दिया जाएगा। फिर तीसरा बताया उपास्य खंड। ये उपास्य खंड को समझने से बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। जो उपास्य खंड है, क्या, जो मंदिर है, जो मंदिर है उसमें भी उनका किस प्रकार का दृष्टिकोण था बताया। इतना सूक्ष्म और गूढ़ विचार बड़ा दुर्लभ है। परम गुरुदेव का बहुत बहुत वैशिष्ट है। जिसने सिर्फ मठ के स्ट्रक्चर को ही समझ लिया, वो भी परम गुरुदेव की कम से कम थोड़ी बहुत महिमा को समझ सकता है। मठ के स्ट्रक्चर में भी इतना गूढ़ सिद्धांत है उनका, तो फिर अन्य अन्य जो तत्व विचार है उनकी तो बात छोड़ ही दो। हम लोग इतना सोचते भी नहीं, ये मंदिर क्यों बनाया, इसके ऊपर ये 4 इस प्रकार से लगे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। किंतु उसके पीछे उनका कितना गूढ़ विचार है, इसको समझना। देखो, सबसे पहले मंदिर पे 9 शिखर हैं। शिवानंद गौड़ी मठ में जाना, वहां पर मंदिर पे 9 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। वो 9 शिखर क्या है, ये नवदा भक्ति को प्रकाशित करता है, नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। श्रवण, कीर्तन, इनके नाम भी हैं। फिर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। जो सबसे मंदिर का ऊंचा शिखर है उसका नाम है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन अर्थात पूरा जब तक इससे शरणागति नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा। सबसे ऊंचा इसलिए, सबसे जो शरणागत हो जाता है तो उसको सारी भगवान की, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग श्रवण कीर्तन से आरंभ कर रहे हैं, बाद में किसी एक जन्म में हमको आत्मनिवेदन अर्थात पूर्ण रूप से शरणागत, जैसे बलि महाराज ने किया था, उस प्रकार से होना पड़ेगा। इसलिए उसको सबसे ऊंचा किया गया। अब कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति इनको देखेगा, कुछ समझ में आएगा उसको? बाहर से आने वाला छोड़ो, मठवासियों को भी कितने लोगों को पता है ये बात कि ये 9 जो शिखर हैं ये नवदा भक्ति हैं, और इसमें सबसे ऊंचा वाला बताया उसको आत्मनिवेदन क्यों बोला? कितना गूढ़ विचार था उनका। फिर ये जो शिखर था सबसे ऊपर में, उसके सुदर्शन चक्र के मध्य में वेणु है। वो वेणु क्या है? जिस प्रकार से कृष्ण ने रासलीला के समय में वेणु बजाया, वेणु बजा करके क्या किया, समस्त गोपियों को बुलाया वहां पर। अर्थात वेणु क्या करती है? वेणु क्या करती है? जो भगवान मैसेज देना चाहते हैं, प्रत्येक गोपी के कान में उसको अपना नाम सुनाई दे रहा है और उसको मैसेज मिला कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं।
इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो वेणु बनाया, ऐसे लगता है कीर्तनीय सदा हरि, कि सबको एक मैसेज दे रही है ये वेणु कि तुम सभी लोग जगत में कीर्तन जो है भगवान का कीर्तन है उसका प्रचार करो। सारे विश्व में उसकी वेणु की ध्वनि जैसे गई ना, उस प्रकार से सारे विश्व में वो वेणु की ध्वनि जानी चाहिए, अर्थात कीर्तनीय सदा हरि, यही मैसेज है जगत के लिए, इसको दे रहे हैं। आगच्छन्तु महाभाग नित्य कीर्तन मंदिर, जैसे मैंने बताया कि वेणु के द्वारा क्या किया, कृष्ण ने सारी गोपियों को निमंत्रण दिया, किस लिए, कि आओ हम लोग अब रास लीला प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी गोपियों को ये मैसेज गया, उनके कान में सुनाई दिया कि कृष्ण हम सबको बुला रहे हैं। वो सारी गोपियां आ गईं और आने के बाद फिर रास प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कि वेणु है वो क्या करिए, कीर्तनीय सदाहरि, अर्थात हे भक्तगणों, समस्त देश विदेश के सारे भक्तगणों तुम लोग यहाँ पर आओ और आकर के क्या करेंगे, हम लोग सब कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इस संदेश है, इसको वो वेणु प्रकाशित कर रहा है। देखो कितना गूढ़ तात्पर्य है, कौन बताओ इस बात को समझ सकता है। बड़े बड़े पंडित लोग भी इतना गूढ़ विचार को समझने में असमर्थ हैं कि वहां पर वो वेणु क्यों बनाया गया। आगच्छन्तु महाभाग नित्य कीर्तन मंदिरे, कि हे महाभाग महाभाग्यशाली लोगों, तुम लोग यहाँ पर आओ, यहाँ कीर्तन प्रारंभ कर देंगे, नाम संकीर्तन। फिर प्रत्येक शिखर के ऊपर में ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव तिलक है जो सबकी श्रद्धा को आकर्षित करता है। मंदिर के दूसरे सेकंड फ्लोर पर योग्य, ठीक है, सबसे ऊपर का उस सेकंड फ्लोर पर क्या बताया, 4 शिखरों के भीतर, जो 4 कोने में 4 शिखर हैं, वहां पर देखोगे तो 4 शिखरों में सत संप्रदाय के मूल प्रवर्तक, यानी कि कहां से मूल प्रवर्तक, अर्थात 4 संप्रदाय कौन से, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। श्री ब्रह्म रुद्र सनका कलौ क्षिति पावना। तो श्री अर्थात जो श्री संप्रदाय किनसे प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी देवी से। ब्रह्म संप्रदाय किनसे प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी से। रुद्र संप्रदाय किनसे प्रारंभ हुआ, शिव जी से। और चतुर्सेन से, जो 4 कुमार हैं उनसे कुमार चतुर्सेन संप्रदाय प्रारंभ हुआ। तो इनके जो मूल प्रवर्तक हैं चारों, यानी लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी और चतुर्सेन, ये चारों भीतर में विराजमान है। ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कलयुग में बिना इन चारों संप्रदायों का आश्रय लिए हुए कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायना, श्री ब्रह्म रुद्र सनका कलौ क्षिति पावना। पद्म पुराण में ये श्लोक है कि जो संप्रदाय से बाहर में कोई अगर मंत्र लेगा तो वो विफला मता, वो विफल हो जाएगा, उस मंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, उसके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गौड़ फल तो होगा, गौड़ फल सदैव रहता है। भगवान का नाम किसी प्रकार से भी ले, पापी से पापी भी कोई व्यक्ति लेता है, उसका भी कोई ना कोई फल तो होता ही है, ठीक है, किंतु मुख्य फल अर्थात भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। कुछ भी कर ले, उल्टा लटक करके भगवान का नाम जपना शुरू कर दे, कितना भी तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए चारों संप्रदायों की आवश्यकता को ही वो 4 जो हैं, 4 कोनों में जो शिखर हैं वो प्रकाशित कर रहे हैं। देखो कितना बताया ना कि कहां कहां से परम गुरुदेव ने कितने सारे तत्वों को एकत्रित करके और वो मंदिर में किस प्रकार से प्रकाशित किया। ये भी प्रारंभ हुआ है। उपास्य खंड में नवदा भक्ति आ गई, नवदा भक्ति के बाद 4 संप्रदायों में जो सत संप्रदाय की आवश्यकता आ गई कि उसके बिना तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आया दशावतार, उसके बाद में द्वितल प्रदेश के चारों ओर मंदिर के ऊपर देखोगे तो दशावतार फोटो है। सबसे पहले मीन है, केशव धृता मीन शरीर, फिर केशव धृता कूर्म शरीर। ये किसको प्रकाशित कर रहे हैं, ये प्रकाशित कर रहे हैं चेतनता के विकास को। मनुष्य की जो जीव की जो चेतनता है वो किस प्रकार से विकसित होकर के हमको कहां से कहां तक पहुंचना है। जो मीन होती है मछली, उसमें कोई पानी में रहती है, उसका कोई चेतनता नहीं होती, वो सिर्फ पानी के अंदर तक ही रहती है, उसके बाहर निकालो तो मर जाएगी। फिर कूर्म होता है, कूर्म क्या होता है,
वो जलचर भी होता है, स्थलचर भी होता है, बाहर भी आ सकता है, यानी मछली से थोड़ा उसकी चेतनता ज्यादा है। कूर्म के बाद फिर क्या होता है? वराह। वराह जो है वो पूरा स्थलचर है ना। और उसका बताया कि उसकी जो घ्राण शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, तो उसकी चेतनता थोड़ी और विकसित है। फिर चौथा बताया नृसिंह। नृसिंह देव में क्या है कि आधा मनुष्य है आधा पशु है, तो चेतनता का और विकास हुआ, यानी अब मनुष्य की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन उसकी चेतनता विकसित नहीं हुई। हम लोगों ने पढ़ा था ना, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। उसी को समझ करके यहाँ पर समझना पड़ेगा। आच्छादित चेतन अर्थात जैसे पेड़ पौधे हैं, इनकी कोई चेतनता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद संकुचित चेतन, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि। फिर उसके बाद मुकुलित चेतन कौन थे? मनुष्य, किंतु जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, जिनको भजन के बारे में पता ही नहीं है, जो अभी आहार निद्रा भय मैथुन में ही पड़े हुए हैं, यानी इनको क्या बोला गया? अर्ध मनुष्य अर्ध पशु। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य तो हैं किंतु भजन नहीं करते, तो फिर ये पशु के ही समान है। धर्मेण ही ना पशु भी समान है, तो इसलिए ये बताया। फिर चेतनता विकसित हुई तो अर्ध मनुष्य अर्ध पशु आया। फिर और थोड़ी चेतनता विकसित हुई, पूर्ण मनुष्य वामन देव, किंतु बौना है, बौने की बुद्धि बहुत कम होती है, ठीक है। मनुष्य तो है अर्थात उसकी चेतनता का विकास हुआ, किंतु अभी बुद्धि बहुत कम है, अतः चेतनता बहुत कम है विकसित। फिर उसके बाद आए परशुराम। परशुराम का क्या बताया कि पूरा मनुष्य है, पूर्ण रूप से विकसित तो हो गया है, किंतु बड़ा असभ्य है, लड़ाई झगड़ा करता है। परशुराम ने क्या किया? किस बार छत्रीहीन कर दिया, है ना, यानी इतने लोगों को मारा। यानी कि ये कौन सा है कि थोड़ी विकसित हुई इसकी चेतना, किंतु अभी भी लड़ाई झगड़ा करता है। फिर उसके बाद राम आए। राम क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम, अब ये मर्यादाओं में रहता है। इस प्रकार से फिर बलदेव प्रभु आए, जो कि भगवान कृष्ण की सेवा भी करते हैं। इस प्रकार से जो चेतनता है उसका विकास यहाँ पर दशावतारों के माध्यम से दिखाया गया है। इसलिए वहां पर दशावतार बनाया गया कि हमको कैसे कैसे चेतनता का विकास करते करते कहां तक जाना है। फिर उसके बाद द्वितल के पश्चिम भाग में पीछे की ओर विधि मार्ग और राग मार्ग, ये दोनों साधन मार्गों का हम लोग, यानी कि दो वैद, एक तो वैदी भक्ति और एक हो गई रागानुगा भक्ति। तो हम लोगों को दो प्रकार की भक्ति में से वैदी भक्ति का प्रारंभ करते करते किस प्रकार से रागानुग भक्ति में प्रवेश करना है। देखो अभी एक छोटा सा उपास्य खंड में कितना सिद्धांत है। उसके बाद बता रहे हैं, मंदिर के तृतीय दल के पूर्व की ओर सुरभि गाय को आगे कर इंद्रदेव गोविंद के चरणों में क्षमा याचना कर रहे हैं। ये क्या है? अपराध भंजन पाठ। क्षमा याचना मतलब अपराध जो किया इंद्रदेव ने सुरभि गाय को लेकर के, वो फिर शरणागत हो रहे हैं। तो जो हम लोग जो भी अपराध करते हैं भजन करते समय, उसको हमको इस प्रकार से अपराध को भंजन करना पड़ेगा। ये अपराध भंजन पाठ, ठीक है। उसके बाद श्री मंदिर, अब ऊपर का हो गया सारा, ऊपर में इतना सारा तत्व सिद्धांत। अब भीतर में आ जाओ, नीचे। नीचे में क्या है? 3 प्रकोष्ठ हैं। देवानंद गौड़ी मठ में 3 प्रकोष्ठ हैं। पहला प्रकोष्ठ में क्या है? सबसे तृतीय प्रकोष्ठ में श्रील प्रभुपाद का विग्रह है। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी श्री मूर्ति की उन्होंने प्रतिष्ठा की। क्या? इस निष्ठा और आदर्श का प्रदर्शन किया कि प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम, कि जब तक श्रील प्रभुपाद की पूजा होगी नहीं जगत में, तब तक जगत का मंगल कभी भी संभव नहीं है। श्रील परम गुरुदेव कहते हैं, जगत में आजकल बहुत से परमहंस देखे जाते हैं, परंतु विचार करने पर देखा जाता है कि वे लोग श्रील प्रभुपाद के सामान्यतम अंश के समान भी नहीं है। उनकी, जैसे श्रील प्रभुपाद को परमहंस बोला गया है, ये जगत के लोग भी परमहंस अपने आप को कहते हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि ये लोग परमहंस बोले जाते हैं, किंतु अगर इन परमहंस यानी श्रील प्रभुपाद से तुलना करें तो ये इनके एक अंश मात्र भी नहीं है। तथापि ऐसा होने पर भी वे लोग जगतवासियों के द्वारा, तत्व ज्ञानहीन लोगों के द्वारा पूजित हो रहे हैं। किंतु देखो विशेष बात अब बताया, किंतु जिन
लोगों ने इन महापुरुष की चरण रेणु के एक कण को भी प्राप्त कर लिया, जिन लोगों ने इन महापुरुष की अर्थात श्रील प्रभुपाद की चरण रेणु का एक कण भी प्राप्त कर लिया, उनकी योग्यता भी इन परमहंसों से अधिक है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद के जितने आश्रित शिष्य लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया और उनकी कृपा का एक कण भी प्राप्त कर लिया, तो उनके शिष्यों के समान भी ये कोई परमहंस टिकता नहीं। और इसका प्रमाण स्वयं परम गुरुदेव। परम गुरुदेव के सामने भी कौन सा परमहंस है जो टिक करके दिखा दे? किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति परम गुरुदेव के आगे टिक भी नहीं सकता। यही कह रहे हैं वो कि जिन्होंने इन परमहंस यानी श्रील प्रभुपाद की चरण रेणु का एक कण भी प्राप्त कर लिया, उनके समान भी ये सारे परमहंस नहीं है, तो फिर उनकी क्या बात करें? प्रभुपाद की महिमा कितनी है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभुपाद को परमहंस कुल चूड़ामणि भी कहते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि ये जो प्रभुपाद है वो परमहंसों को शिक्षा देने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया है। श्रील प्रभुपाद राधा पक्षी हैं और बहुत सारे देशों में वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। इंग्लैंड, जर्मनी, जहां पर श्रील प्रभुपाद ने प्रचार करवाया था, यहां सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की आरती होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया प्रथमं तो गुरुम पूज्यम। श्रील प्रभुपाद की आरती सेवा पूजा होने की नितांत आवश्यकता है। इनकी आरती बंद होने पर समस्त विश्व का ध्वंस हो जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी से भक्ति धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए विश्व के लोग इनको प्रभुपाद कह करके संबोधन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की महिमा परम गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि देखो, अगर प्रभुपाद की अगर पूजा बंद हो गई तो क्या होगा? इस जगत से भक्ति धर्म लुप्त हो जाएगा, और जब भक्ति ही लुप्त हो जाएगी तो फिर पृथ्वी को भगवान धारण करके पृथ्वी का पालन करके करेंगे क्या? जो पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय, जो भगवान जो स्थिति यानी कि सब जगत का पालन कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि जब तक पृथ्वी पर साधु हैं तब तक वो पालन कर रहे हैं। अगर जिस समय पृथ्वी पर साधु नहीं रहेंगे तो फिर भगवान इसको संहार कर देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा शास्त्र में कई बार वर्णन है कि समय से पहले ही प्रलय हो जाती है। प्रलय की आवश्यकता नहीं है कि समय आएगा तभी प्रलय होगी, कई बार समय से पहले ही प्रलय हो जाती है। इसलिए समस्त विश्व के लोग इनको प्रभुपाद के, प्रभुपाद का अर्थ क्या हुआ? भगवान के चरण कमल। उनकी जब पूजा नहीं होगी तो क्या होगा? ये जगत नष्ट हो जाएगा। फिर ये तृतीय प्रकोष्ठ हो गया। अब प्रथम प्रकोष्ठ। प्रथम प्रकोष्ठ में क्या है? श्री कोलदेव। कोलदेव विराजमान है। वो कोलदेव क्या कर रहे हैं? ये जो धाम है कोलदीप, इसके अधिष्ठाता है। और कोलदीप की महिमा, इसको अभिन्न गोवर्धन भी कहा गया है, उसकी महिमा को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। और जो कोलदेव है भगवान, वो परम भक्त वत्सल हैं। कैसे? कि उन्होंने सतयुग में उनके एक भक्त थे वासुदेव विप्र। वो वासुदेव विप्र उनका कोलदेव का भजन करते थे, तो भगवान कोलदेव ने उनको सामने प्रकट होकर के उनको बताया कि मैं कलयुग में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। इस प्रकार से श्री वासुदेव विप्र के ऊपर श्री कोलदेव की कृपा हुई कि यहाँ पर महाप्रभु स्वयं और महाऔदार्यमय लीला प्रकाश करेंगे, इसलिए तुम यहीं पर वास करो। तो वासुदेव विप्र के ऊपर उन्होंने किस प्रकार से कृपा की? तो कोलदेव भक्त वत्सल इस रूप में वहां पर विराजमान है और धाम के ईश्वर है। इनकी कृपा से ही महाप्रभु की औदार्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त किया जाता है। उन्होंने वासुदेव विप्र को उनकी औदार्यमय लीला में, महाप्रभु की लीला में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया, इसलिए कोलदेव वहां पर विराजमान है। फिर जो मंदिर के द्वितीय प्रकोष्ठ है, उसमें अभी तक जितना तत्व बताया वो सब भी बहुत गूढ़ है, लेकिन सबसे अधिक जो गूढ़ तत्व है वो मंदिर के बीच भाग में, मध्य भाग में। यहाँ पर श्री राधा विनोद बिहारी जी परम अद्भुत श्वेत कांति में विराजमान है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री राधा कृष्ण है। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि इस मंदिर में कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और गौर सुंदर तीनों ही स्वर्ण श्वेत वर्ण के क्यों हैं? इसका उत्तर स्वयं श्रील परम गुरुदेव ने प्रदान किया। यहाँ पर जो राधा विनोद बिहारी तत्व है उसको प्रकाशित करने के लिए श्रील परम गुरुदेव ने बताया क्या? राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक की रचना की।
अब इसका राधा विनोद बिहारी तत्व क्या है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे। राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक का पहला श्लोक है, राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विक्रम। अर्थात राधा चिंता निवेशन, किसी एक समय श्रीमती राधा रानी में मान हो गया, तो मान के कारण उनके विरह में कृष्ण अत्यंत विभावित हो गए और उनकी श्याम कांति विलुप्त हो गई। और श्याम कांति विलुप्त होकर के उनकी कैसी कांति हो गई, राधा जी की जैसी कांति हो गई, गौर कांति। श्री कृष्ण चरणम वंदे, ऐसे श्री कृष्ण का चरणों की हम वंदना करते हैं, जो कि राधा लिंगित विग्रहम, जो कि राधा जी के द्वारा लिंगित अर्थ अथवा आलिंगित है। अब ये जो राधा लिंगित है क्या, इसका अर्थ सुनने का, समझने का प्रयास करो। राधा लिंगित, यहां पर दो प्रकार के अर्थ इसमें बताए राधा लिंगित के। एक राधा लिंगित अर्थात राधया लिंगित, ठीक है, और दूसरा राधया आलिंगित। ये दो प्रकार के अर्थ हैं। अब राधया लिंगित क्या है, इसको समझो। एक समय श्री रासलीला चल रही थी। रासलीला चलते चलते श्रीमती राधा रानी को मान हो गया, क्योंकि कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो देखा फिर मेरा क्या वैशिष्ट है, इसलिए श्रीमती राधा रानी को मान हो गया और वो रास स्थली को छोड़ करके किसी एक कुंज में छिप गई। जब कृष्ण ने देखा राधा जी तो नहीं है, साथ की साथ में 100 करोड़ गोपियां होने पर भी साथ की साथ में रासलीला भंग हो गई। इसी से पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी की कितनी महिमा है, उनके बिना रासलीला होगी नहीं। फिर कृष्ण ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया राधा जी को। वे सोचने लगे कि जिसके लिए ये रास चल रहा है, जब वही नहीं है तो रासलीला को करने से लाभ क्या। कोटि कोटि गोपियां भी, 100 करोड़ गोपियां भी कृष्ण के चित्त को हरण नहीं कर सकती, एक क्षण के लिए भी। विशेष बात क्या है, जैसे ही राधा जी अप्रकट हुई रासलीला से, उसी समय रास भंग हो गया। कहने का तात्पर्य क्या, 100 करोड़ गोपियां भी कृष्ण के मन को एक क्षण के लिए भी आकर्षित करके रख नहीं सकती। राधा जी की इतनी शक्ति है। तो इसलिए वो भी राधा रास मंडली को छोड़ करके व्याकुल होकर के हार आधे करके पुकारने लगे, कुंज कुंज में ढूंढने लगे। अब कुंजों में ढूंढते हुए यमुना जी के तट पर आए। कहां पर, जो स्थानीय इमली तला, वहां पर खोजते खोजते एकदम बहुत थक गए कृष्ण, और एक वृक्ष की इमली वृक्ष की छाया में बैठ करके कुंज के भीतर में राधा मंत्र का जप करना प्रारंभ किया कृष्ण ने। इसलिए वरा संहिता में एक श्लोक आता है, राधा विश्लेषतः कृष्ण ही एकदा प्रेम विह्वल राधा मंत्रम जपन ध्यायन राधा सर्वत्र पश्यति। राधा विश्लेषतः कृष्ण, राधा जी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण ही एकता प्रेम में व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के क्या करने लगे, राधा जी का मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। जपन ध्यान, राधा जी का ध्यान करने लगे। और जब राधा जी के मंत्र जप में और ध्यान में इतने आविष्ट हो गए कि उनको सर्वत्र राधा जी के ही दर्शन होना प्रारंभ हो गए। तो इस प्रकार से सर्वत्र राधा जी का दर्शन होने का मतलब क्या हो गया, राधामय। समझ गए, राधामय यानी हृदय में राधा, बाहर में राधा, सब कुछ राधा। तो इसलिए उनकी जो अंग कांति है वो भी कैसी हो गई, ठीक राधा जी के ही समान हो गई। इस बात को हम लोग अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। और इस पर लोगों ने, जब श्रील परम गुरुदेव ने ये तत्व प्रकाशित किया, तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि ये तो नैमित्तिक लीला है, ये लीला तो नैमित्तिक लीला है। इस बात का भी परम गुरुदेव ने खंडन किया, क्योंकि उनका बता रहा हूं ना कितना प्रवेश था। तत्व, सिद्धांत, रस, विचार, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि उनसे छूट गया हो। साथ ही साथ उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा यदि ये राधा विनोद बिहारी जो विग्रह है और ये जो लीला है, अगर यह नैमित्तिक है, तो ये बताओ जरा, राधा दामोदर लीला क्या है? राधा दामोदर क्या है? दो दामोदर होते, एक यशोदा दामोदर, एक राधा दामोदर। यशोदा दामोदर कौन है? यशोदा ने जिनको उखल से बांधा था। राधा दामोदर कौन है कि एक समय राधा जी को छोड़ करके कृष्ण चले गए,
कि सखियां उनको पकड़ करके लाई और उनको सजा दी गई, राधा जी के साथ बांध दिया गया पुष्पों की माला से। ठीक है, कि अब तुम कहां बच करके जाओगे। तो राधा जी के साथ में जो बांध दिया गया वो है राधा दामोदर। तो जो मधुर रस के उपासक है वो राधा दामोदर की उपासना करते हैं, और वात्सल्य रस के उपासक यशोदा दामोदर की उपासना करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने स्वयं राधा दामोदर को विग्रह को प्रकाशित किया है, जो दामोदर मंदिर में श्रील जीव गोस्वामी पाद सेवा करते हैं। तो क्या वो नित्य है कि नैमित्तिक है, बताओ जरा। क्या जीव गोस्वामी पाद की जो सेवा है वो नैमित्तिक है? क्या श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने एक नैमित्तिक विग्रह को प्रकाशित किया? दूसरा उदाहरण, जब हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां पर एक मंदिर है श्री टोटा गोपीनाथ। वहां टोटा गोपीनाथ मंदिर में श्रीमती राधा रानी है, उनका विग्रह कैसा है? श्याम वर्ण का, काला रंग, काला विग्रह। तो वो क्या है, जब रासलीला से कृष्ण अंतर्धान हो गए तो श्रीमती राधा रानी उनके भाव में विभावित होकर के उनका वर्ण भी कैसा हो गया? श्याम वर्ण हो गया, कृष्ण वर्ण हो गया। इसलिए वहां पर कृष्ण वर्ण को प्रकाशित किया है। राधा जी वहां पर काली हैं। तो क्या ये भी नैमित्तिक लीला है? वहां टोटा गोपीनाथ का मंदिर, जहां पर स्वयं महाप्रभु ने उसको प्रकाशित किया, जो गोपीनाथ जी को, और स्वयं गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, क्या वो नैमित्तिक है? किस प्रकार से उनकी जो युक्तियां थी उनका कोई भी उत्तर दे ही नहीं सकता, अकाट्य, सबकी बोलती बंद हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो विग्रह, ये तत्व जो परम गुरुदेव ने प्रकाशित किया, ये कोई नैमित्तिक लीला नहीं है। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे व स्फुरतु राधा भाव द्वित सुविललितम नवम कृष्ण स्वरूपम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये राधा जी के चिंता में निवेश। और वहां पर जो नंदगांव में जब हम जाएंगे, वहां जो मुख्य मंदिर है, वहां पर देखोगे कृष्ण काले हैं, बलदेव भी काले हैं। तो वो क्या है? क्या वो भी नैमित्तिक है? वो भी क्या है? कृष्ण के भाव में विभावित होकर के चित जगत में इस प्रकार की लीलाएं होती हैं, और उनको नैमित्तिक नहीं कह सकते। चित जगत की कोई भी वस्तु नैमित्तिक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया राधा लिंगित। अब जो बताया राधा आलिंगित, राधा लिंगित में क्या समझ में आया? राधा जी के विरह में विभावित होकर के कृष्ण का वर्ण श्वेत वर्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया, वही है राधा लिंगित। और राधा आलिंगित क्या है? राधा आलिंगित बता रहे हैं कि जब श्रीमती राधा जी ने देखा कि कृष्ण मेरे विरह में अत्यंत दुखी हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर प्रकट होकर के कृष्ण को आलिंगन किया। और आलिंगन करने के समय क्या हुआ कि उनका जो कृष्ण की जो अंग कांति है वो पूर्ण रूप से राधा जी के द्वारा ढक गई, राधा जी के अंगों के द्वारा। तो फिर उनका जो वर्ण है वो कैसा हो गया? गौर वर्ण। इसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। और इसको प्रकाशित किया श्री चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इस तत्व को प्रकाशित किया है। इसमें बताया श्री राय रामानंद संवाद के समय में, पहले देख लूं तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एवे तोमा देखी मुई श्याम गोप रूप, तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढाका, तहाते प्रकट देखी सवंशी वदन, नाना भावे चंचलता है कमल नयन, यही मत तोमा देखी है चमत्कार, अकपटे कह प्रभु कारण इहार। रामानंद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरे मन में एक संशय उठ रहा है कि मैंने पहले आपको सन्यासी वेश में देखा, फिर आपको एक सांवले गोप के वेश में देख रहा हूं, और साथ ही एक विचित्र बात है कि आपके सामने बड़ी अद्भुत सुंदर स्वर्ण कांति को बिखेरती हुई एक गोपी खड़ी हुई है, जिसकी स्वर्ण कांति से आपके सारे अंग ढके हुए हैं। उस स्वरूप में भी मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूं कि आपके अधरों पर मुरली विराजमान है, और आपके कमल नयन बड़े चंचल होकर के इधर उधर नृत्य कर रहे हैं। कृपा करके ऐसे स्वरूप को धारण करने का कारण बताइए। क्या बताया? कि आपके हाथों में मुरली विराजमान है, लेकिन साथ में एक गोपी भी है जिसने आपके अंगों को पूर्ण रूप से ढका हुआ है। अर्थात अंग तो कृष्ण के ही हैं, किंतु जो उनका वर्ण है वो गौर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो गोपी ने आपको पूर्ण रूप से आच्छादित कर रखा है, आपके अंगों को। यही है राधा आलिंगित। पहला बताया राधा लिंगित, अब दूसरा क्या हो गया? राधा आलिंगित।
तो ये जो है इस प्रकार जो उन्होंने तत्व को प्रकाशित किया, यही वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय के जो उपास्य हैं वो यही है, राधा लिंगित विग्रहम। श्रील प्रभुपाद का मनोभीष्ट उन्होंने किस प्रकार से पूर्ण किया, यद्यपि अनेक प्रकार से पूर्ण किया। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के द्वारा चलाए गए जो मुद्रण यंत्र अर्थात प्रिंटिंग प्रेस, गौड़ीय पत्रिका, इन सबको प्रकाशित किया, उसके द्वारा भी प्रभुपाद का मनोभीष्ट पूर्ण हुआ। दूसरा, श्रील प्रभुपाद ने जो परिक्रमा इत्यादि प्रारंभ की थी, प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद सबसे पहले वो परिक्रमाओं का प्रारंभ फिर से परम गुरुदेव ने ही किया। ठीक है, इस प्रकार से मनोभीष्ट पूर्ण किया। उसके बाद भक्ति का प्रचार सारे विश्व में, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया अपने द्वारा अथवा अपने शिष्यों के माध्यम से, वो प्रभुपाद का मनोभीष्ट पूरा किया। लेकिन वास्तव में जो हम लोग अभिमान करते हैं कि हम रूपानुग हैं, वो मनोभीष्ट को किस प्रकार से पूर्ण किया वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। हमारा परिचय क्या है, हम गौड़ी वैष्णवों का क्या परिचय है, जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया, तवै वास्मी न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वाम नय माम चरणांतिके। कि हे देवी, हे राधे, मैं आपके चरण कमलों का दास हूं और मैं आपके चरण कमलों के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसा समझ करके आप मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। और दूसरा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि सबसे श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव है, उनकी स्तुति क्या है, पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत कदापि समय किल देव याचे, साख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। कि हे देवी, हे राधे, मैं तुम्हारे चरण कमलों की प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी याचना नहीं करता हूं। यदि आप मुझे सखी पद देना चाहती हैं तो मैं उसको बारंबार दूर से ही प्रणाम करता हूं। आपके दासत्व में ही मेरा दृढ़ अनुराग रहे। इस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर ने भी बताया, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। इसके द्वारा राधा विनोद बिहारी जो तत्व परम गुरुदेव ने प्रकाशित किया, इसके द्वारा प्रभुपाद का मनोभीष्ट किस प्रकार से पूर्ण हुआ कि जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो कभी इस भाव से राधा जी का, कृष्ण का, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते कि राधा जी कृष्ण के प्रेम में, विरह में विभावित हैं। इस भाव से कभी भजन नहीं करते। हम क्या हैं, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा। ठीक है, अर्थात हम लोग राधा पक्षी हैं। राधा पक्षी वैष्णवों का भाव क्या होता है कि स्वयं कृष्ण ही सदैव श्रीमती राधा रानी के विरह में विभावित हैं, और जब वो राधा रानी के विरह में विभावित होते हैं तो उनकी कांति गौर वर्ण की हो जाती है। इसीलिए उसी तत्व को जो श्रील प्रभुपाद के हृदय में जो भाव है, उसी को श्रील परम गुरुदेव ने एक श्री विग्रह के रूप में प्रकाशित किया है, वही राधा विनोद बिहारी। तो इस प्रकार से जो अपने गुरु का जो सबसे बड़ा मनोभीष्ट था, उसको उन्होंने प्रकाशित किया जगत में। यद्यपि बताया मनोभीष्ट तो बहुत सारे हैं, और यही हमारे परम गुरुदेव का अन्य जो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, उनसे यही अधिक वैशिष्ट है। यद्यपि उनके जो शिष्य हैं प्रभुपाद के कोई सामान्य नहीं है। महाप्रभु ने स्वयं बोला कि मैं इनको भेज रहा हूं, तुम तनबल धनबल जनबल की चिंता मत करो, मैं भेज रहा हूं। वो सभी महाप्रभु के द्वारा ही भेजे गए हैं। किंतु परम गुरुदेव का वैशिष्ट्य क्या है कि उन्होंने संपूर्ण रूप में अपने गुरु के मनोभीष्ट को जान करके उसको पूर्ण किया, क्योंकि राधा विनोद बिहारी तत्व से ही वो संपूर्णता प्राप्त हुई है। बाकी जैसे श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जितने भी हैं, उन्होंने भी प्रभुपाद के मनोभीष्ट को पूर्ण किया है, ऐसा नहीं उन्होंने किया नहीं। लेकिन वैशिष्ट बोलते हैं, इसलिए इसको तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे परम गुरुदेव का वैशिष्ट क्या है, उन्होंने संपूर्ण रूप में गुरु के हृदयगत भावों को जान करके उनको पूर्ण किया। यही उनका सबसे अधिक वैशिष्ट है कि मेरे गुरु के हृदय में क्या बात है। जैसे बताया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है वो अन्य लोगों ने भी पूर्ण किया, अन्य अनेक रूपों में। किसी ने नाम संकीर्तन प्रचार किया, किसी ने भक्ति प्रचार किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन संपूर्ण रूप में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के भी जो शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद के मनोभीष्ट को पूर्ण किया, बहुत तन मन प्राण देकर सेवा की, लेकिन संपूर्ण रूप में मनोभीष्ट श्री राधा विनोद बिहारी तत्व को प्रकाशित करके श्रील परम गुरुदेव ने किया। ये उनका सबसे अधिक वैशिष्ट है। इसलिए हम
आज ये राधा विनोद बिहारी तत्व ले रहे हैं, नहीं तो उनकी बताया कोई भी फील्ड ले लो, उनकी महिमा बहुत अधिक है। दूसरा श्लोक है, सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेदा कुतो भवेत विप्लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्धते। कह रहे हैं सेव्य अर्थात भोक्ता भगवान कौन, कृष्ण है, और सेवक अर्थात श्रीमती राधा जी। ये दोनों जब आपस में एक साथ में मिलकर के लीला करते हैं तब दोनों में कोई भेद नहीं रहता, अर्थात अभेद की प्रतीति होती है। दूसरी ओर विप्लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्ते, जब विप्लंब होता है अर्थात दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के विरह में व्याकुल होते हैं, तब क्या होता है, भेद दिखाई देता है, अर्थात दो स्वरूपों में दिखाई देते हैं। जब गोदावरी के पुनीत तट पर राय रामन एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा है, तब वहां पर वर्णन है, न सो रमण न हम रमणी दुहु मन मनोभव पेशल जानी, ए सखी से सब प्रेम काहिनी कान ठामे कहवी बिछुरल जानी। अर्थात विरहिणी राधा जी प्रेम में विलाप करते हुए कह रही हैं कि देखते देखते हमारा जो प्रेम है राधा कृष्ण का, अपना जब मिलन की स्थिति को स्मरण कर रही श्रीमती राधा रानी कि जब हम दोनों मिल रहे थे, प्रेम अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गया। जब पराकाष्ठा में पहुंच गया तो हम दोनों घुल मिलकर के एक हो गए, ठीक है, उसमें भेद का पता ही नहीं है। मतलब कृष्ण और राधा जी को वो पता ही नहीं चलता कि हम दोनों अलग अलग हैं, वो एक ही जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं यह भी भूल गई कि मैं रमणी हूं और तुम रमण हो, लेकिन अब तुम्हारा विरह हुआ है। जब दो विरह हुआ है तब उनको वो समझ में आता है यह प्रेम विलास एक कहानी मात्र रह गई है। क्या सत्पुरुषों की प्रेम की रीति ऐसी ही होती है? राधा जी कृष्ण को ताने मार रही, क्या सत्पुरुषों की प्रेम की रीति ऐसी होती है? इसमें बताया कि संभोग काल में जो चरम अवस्था आती है उसमें क्या होता है, कृष्ण भी भूल जाते हैं कि मैं रमण हूं और राधा जी भी भूल जाती हैं कि मैं रमणी हूं, दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता है। बताया ये सब जो अवस्थाएं हैं ये अपनी बुद्धि के द्वारा हम समझ नहीं सकते, जो शास्त्र में लिखा है वैसे ही समझना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जब विरह होता है तो फिर क्या होता है, दो स्वरूप फिर अलग अलग प्रकाशित होते हैं। से विप्लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्तित, जब विप्लंब होता है तब वो भेद प्रतीत होता है। इसी जो गूढ़ तत्व है इसको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कड़चा में बताया। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात् एकात्मानोपि भुवि पुरा देह वेदम गतौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैकिमाप्तम राधा भाव द्वित सुवेलित्यम नौम कृष्ण स्वरूपम। राधा जी कौन है? कृष्ण के प्रेम की विकार स्वरूप है और उनकी हिलादनी शक्ति है। एकात्मानोपि, ये जो एकात्मानम बताया यही है सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेदा कुतो भवेत। सेव्य सेवक में जब मिलन होता है तो दोनों का भेद रहता ही नहीं है। यही यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो स्वयं ललिता सखी हैं वो भी यही कह रहे हैं, एकात्मानोपि, दोनों एक ही हैं। भूवि पूरा देह वेदम गतौ, तो फिर बताया उन्होंने विप्लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्ते, परम गुरुदेव जो कह रहे हैं विप्लंब में भेद दिखाई देता है, यही कह रहे हैं भूवि पुरा देह वेदम गतौ, तो लीला विलास के लिए उन्होंने क्या किया, देह को धारण किया। फिर अब वही दोनों फिर एक हो गए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटम अधुना अभी प्रकट हो गए। राधा भाव द्वितीय सुबलतम, ऐसे राधा भाव और अंग कांति से युक्त जो कृष्ण है, कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। समझ गए? अर्थात ये कोई अलग तत्व नहीं है, कृष्ण ही है, राधा जी के अंग कांति और भावों के द्वारा है आच्छादित है, इसलिए वही श्री चैतन्य महाप्रभु। सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेदा कुतो भवेद विप्लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्त। चिल्लीला मिथुनम तत्वम भेदा भेदम अचिंतिकम शक्तिर शक्तिर मतो ऐक्यम युगपद वर्तते सदा। कह रहे हैं शक्ति और शक्तिमान दोनों का मिलित स्वरूप चिल्लीला मिथुन तत्व चिन्मय विलास सिद्धि के लिए संभोग की अवस्था में एकाकार होकर अचिंत्य भेदा भेद के रूप में युगपत अवस्थित है। अर्थात परतत्व वस्तु कदापि निशक्तिक नहीं है। जब वो एक हो जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे जो मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म निशक्तिक है, कृष्ण ही परम ब्रह्म है, लेकिन वो निशक्तिक नहीं है। ठीक है, संभोग के समय वो क्या है, शक्ति शक्तिमान मिलकर के एक हो गए, लेकिन उनकी शक्ति विराजमान है, वो विप्लंब के समय दिखाई देती है। इसलिए कह रहे चिल्लीला मिथुनम तत्वम भेदा भेदम, तो वो एक होकर भी दो हैं, ये अचिंत्य भेदा भेदम, ये अचिंतिकम, भेदा भेदम अचिंतिकम। अर्थात ये जो भेद और अभेद जो दोनों शक्ति और शक्तिमान में दिखाई दे रहा है ये कैसा है, अचिंत्य है, तुम्हारे बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। यही तो सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया
जो 4 आचार्य हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। जीव का भगवान के साथ में एक साथ भेद और अभेद दोनों है, लेकिन ये अचिंत्य बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है समझना। कैसे? जीव चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है, इसके द्वारा अभेद है, चिन्मयत्व के गुण के कारण अभेद है। लेकिन भेद कैसे है कि भगवान परम स्वतंत्र है, जीव अणु स्वतंत्र है, भगवत परतंत्र स्वतंत्र है, भगवान माया के पति हैं और जीव माया वश होने के योग्य है। तो एक साथ भेद और अभेद दोनों विराजमान है। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान दोनों ही एक साथ भेद और अभेद दोनों के विराजमान है। और यह जो है तत्व, ये क्या है? अचिंत्यकम, बुद्धि के द्वारा अचिंत्य है, इसको समझा नहीं जा सकता। कितना अद्भुत सिद्धांत परम गुरुदेव ने इस तत्व में प्रकाशित किया राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम में। तत्वम एकम परम विद्या लीलया तद्विदा स्थितम गौर कृष्ण स्वयं ही एतद उभाव उभयम आपनुतः। अद्वय ज्ञान परतत्व वस्तु एक ही है, किंतु वे परतत्व लीला सिद्धि के लिए 2 रूपों में नित्य अवस्थित है। तत्वम एकम परम, एक ही परम तत्व है। विद्या लीलया तद्विदा स्थितम, लीला के लिए वह 2 स्वरूपों में अवस्थित है, नित्य स्वरूप है। कौन से? गौर कृष्ण स्वयं। समझो इस बात को। अभी तक तो राधा कृष्ण के तत्व की बात चल रही थी, वो भी अचिंत्य है। इसी प्रकार से अब बता रहे हैं कि एक ही तत्व लीला के लिए 2 स्वरूपों में प्रकाशित है, एक गौर एक कृष्ण। जो गौर है, गौर कृष्ण स्वयं, गौर ही कृष्ण है। लेकिन 2 स्वरूप उन्होंने क्यों धारण किए? क्योंकि लीला की सिद्धि के लिए हमको लीला आस्वादन करना है। कौन सी लीला? राधा जी के भावों को आस्वादन करना है, इसके लिए ही वही कृष्ण गौर रूप में आ गए हैं। कृष्ण ही गौर सुंदर है अथवा गौर सुंदर ही कृष्ण है, ये 2 रूप धारण करते हैं। इस प्रकार से शीलजीव गोस्वामी ने इसका प्रमाण भी दिया है। अंतः कृष्णम गौ बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्यै स्मः कृष्ण चैतन्यम आश्रिता। अर्थात अंग उपांग आदि वैभवों के साथ में प्रकटित अंतर में साक्षात कृष्ण और बाहर में गौर स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। और श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या बताया? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व सेनम। के महावदानी जो गौर हैं, जो स्वयं कृष्ण ही हैं, ठीक है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मार्कंडेय पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। क्या कह रहे हैं कि गोलोकम परित्यज्य, कृष्ण गोलोक को परित्याग करके लोकानाम त्राण कारणात्, लोगों का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए कलयुग में गौरांग रूप से अवतीर्ण होंगे, लीला लावण्य विग्रह, और उनका अद्भुत विग्रह होगा। कौन सा? वही गौर वर्ण का विग्रह। फिर 5वां कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। सर्वे वर्णा यत्राविष्टा गौर कांतिर विकासते सर्ववर्णेन हीनस्तु कृष्ण वर्ण प्रकाशते। कह रहे हैं जहां सारे रंगों का एक साथ, सर्वे वर्ण यत्र आविष्ट, सारे वर्ण जहां पर मिल जाते हैं वहां गौर कांति प्रकाशित होती है। कौन सी? जैसे सूर्य में सारे रंग मिल गए तो वहां पर क्या हुआ? श्वेत रंग प्रकाशित हुआ, गौर कांति। सर्ववर्णेन हीनस्तु, जहां सारे वर्णों का अभाव रहता है, अर्थात सारे वर्णों को अगर हटा दो तो वहां पर कौन सा वर्ण प्रकाशित होगा? काला। तो जहां सारे वर्ण मिलते हैं वहां गोरा रंग प्रकाशित होता है, जहां सारे वर्णों का अभाव होता है वहां पर काला रंग प्रकाशित होता है। इसलिए ये गौर और कृष्ण एक साथ ही 2 तत्व नित्य विराजमान। कैसे? एक समय श्रील परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु भ्राता, कौन? श्री अभय चरणारविंद प्रभु श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनके घर में इलाहाबाद में कुछ दिन के लिए गए थे। उन्होंने उनका परिचय हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता से कराया। ये अधिवक्ता बहुत बुद्धि संपन्न और बड़े तार्किक थे। इन्होंने परम गुरुदेव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो परम गुरुदेव के उत्तरों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। तो वो जो वकील थे जो परम गुरुदेव से प्रभावित थे, ये अपने साथ में एक दिन फिर से दूसरे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़ा फिलोसफर, वक्ता और ईसाई धर्म का प्रचारक था, वो क्रिश्चियन था, वो चर्च बिशप था, वो उसको लेकर के साथ में आए। तब उन्होंने परम गुरुदेव के साथ परिचय कराया।
वो बिशप ने मनोरंजन में ऐसे ही बातें छेड़ दी, आपस में तर्क वितर्क होना शुरू हो गया। तो वो बिशप ने पूछा, आप काले रंग के कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं? तो परम गुरुदेव ने बताया, ब्लैक इज नो कलर, काला कोई रंग नहीं है। जैसे अभी यहां पर बताया इस राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम में सारे प्रकार के तत्व हैं। क्या? सर्वे वर्णा यत्राविष्टा गौर कांति विकासते, जहां सारे रंगों का मिश्रण होता है वहां गौर कांति होती है, जहां सारे रंगों का अभाव होता है वहां पर कृष्ण वर्ण प्रकाशित होता है। कैसे? जहां सारे वर्णों का अभाव मतलब जहां सारे प्राकृत जो गुण हैं उनका अभाव होता है वहां पर अप्राकृत गुण, वो कृष्ण। अर्थात जो काला रंग, ब्लैक इज नो कलर, अर्थात जो काला रंग है वो सारे रंगों से अतीत, अर्थात समस्त प्राकृत गुणों से अतीत है, वो अप्राकृत है, वो कृष्ण है। हम किसी प्राकृत वस्तु या रंग की उपासना नहीं करते, क्योंकि कृष्ण वर्ण कैसा है? अप्राकृत, अर्थात जहां सारे वर्णों का अभाव है, अर्थात ये जागतिक जितने भी चीज हैं इनका जहां पर अभाव है वही अप्राकृत है, उसका ही हम उपासना करते हैं, इसलिए कृष्ण काले। इस प्रकार से बताया। जिस वस्तु या रंग की उत्पत्ति, विनाश, क्षय, वृद्धि ये सब दशाएं नहीं है, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से अतीत है। क्योंकि काला कोई रंग नहीं जगत का, जहां पर ये सारे प्राकृत रंगों का अभाव है जहां पर वही काला है, अर्थात इसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो विनाश कहां से होगा? उत्पत्ति, विनाश, क्षय, वृद्धि इन सबसे परे है ये। वो कौन है? वो कृष्ण है, काले वर्ण के, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। बिशप भी मजा हुआ खिलाड़ी था, उसने तुरंत प्रश्न कर लिया, फिर आप लोग गोरे रंग वाले महाप्रभु की उपासना क्यों करते हो? तब गुरुदेव ने बताया, यानी परम गुरुदेव ने, कि प्रकृति के सभी गुण अत्यंत हेय और दुखपूर्ण है। इससे अतीत अप्राकृत जगत में अप्राकृत सदगुण का भंडार है। तो वो सारे अप्राकृत जगत में जितने भी गुण हैं उन सबको लेकर के महाप्रभु आए। तो सारे जहां पर रंग मिल जाते हैं वहां पर क्या होता है? गौरवर्ण, सफेद रंग होता है। तो जो महाप्रभु हैं वो क्या है? अप्राकृत जगत के सारे गुणों से युक्त होकर के इस जगत में प्रकाशित हुए, इसलिए उनका गौरवर्ण है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे सूर्य में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों रंग मिल जाते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु में क्या है? सारे अप्राकृत गुण मिल जाते हैं। यह सुन करके तो बिशप बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि काला बताया उसका भी उत्तर दे दिया, गोरा बताया उसका भी उत्तर दे दिया। फिर उसने बोला, अच्छा तो बताओ आप लोग एक गायों के चरवाहे की उपासना क्यों करते हो? तो परम गुरुदेव ने बताया कि देखो, ये बात आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप लोग भेड़ों के चरवाहे की उपासना करते हो। तो तुम जब भेड़ चराते हो तो तुमको श्रेष्ठ वस्तु जो गाय चराने वाले उसकी उपासना करने में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत नीचे जंतु को चराते हो। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो भेड़ होता है वो क्या है? वो तो बहुत तुच्छ प्राणी है, लेकिन जो गाय है वो क्या है? जगत माता है, सारे जगत की पूजनीय है, उसमें सारे देवताओं का वास माना जाता है, उसकी पूजा तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन ये भेड़ की पूजा क्या समझ में आती है? तो तुम लोग तो उसकी नीचे वाले की उपासना करते हो, तो तुमको इतना श्रेष्ठ वस्तु की उपासना समझ में आएगी नहीं। ये सुनकर के तो वो बिल्कुल लज्जित हो गया और उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चला गया। अब कह रहे हैं, सगुणम निर्गुणम तत्वम एकम एव अद्वितीयकम सर्व नित्य गुणो गुणई गौरह कृष्णो रसस्तु निर्गुणी। अभी जो बताया कि सारे सगुण और निर्गुण दो तत्व हैं, ये अद्वितीय हैं। सगुण मतलब क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु को, अर्थात जो समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त होकर के जगत में आए, सगुण। और निर्गुण अर्थात समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित अतीत जो भगवान है, हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। इसके लिए स सर्वदृग उपदिष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्, कि जो हरि है वो निर्गुण है समस्त। तो वही कह रहे हैं, निर्गुणम तत्वम एकम एव अद्वितीयकम, दोनों तत्व लेकिन एक ही है, अद्वितीय तत्व है, सगुणम और निर्गुणम। सगुणम अर्थात गौर और निर्गुणम अर्थात कृष्ण। सर्व नित्य गुणई गौर कृष्णो रसस्तु निर्गुणई, कि जो गौर है वो समस्त गुणों से है, सगुण है, और जो कृष्ण है वो रसस्तु रस के भंडार है और वो निर्गुण है। इस प्रकार से इन्होंने बताया। फिर बता रहे हैं, श्री कृष्णम मिथुनम ब्रह्म त्यक्त्वा तो निर्गुणम हि तत् उपासते मिश्रा विज्ञा यथा तुषाव घातना। जो श्री कृष्ण है या गौर है वही मिथुन ब्रह्म अर्थात परब्रह्म है, ठीक है। त्यक्त्वा तो निर्गुणम तत्, उनका जो परित्याग करके ये निर्गुण, यहाँ निर्गुण किसकी कह रहे हैं? ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निशक्तिक है, इसकी जो उपासना करता है, उपासते मृषा विज्ञा
यथा तुषावगातना, उनको कुछ भी मिलता नहीं है, केवल थोड़ी जो भूसी होती है, भूसी किसे कहते पता है? जो चावल होता है ना, चावल को धान में से निकाल लिया, जो बचा छिलका उसको कहते भूसी, और भूसी को कूटते रहो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये भी जो उन्होंने जो तत्व सिद्धांत बताया, ये क्या है? मायावाद का खंडन, जो ब्रह्मा जी ने इसका प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवत में। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लिब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावगातिनाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो श्रेय परम कल्याण का मार्ग जो भक्ति है उसको त्याग करके जो केवल ज्ञान उसके लिए प्रयास करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही प्राप्त होता है। यथा स्थूल तुषावगातिनाम, जैसे कि धोती भूसी को कूटने से केवल परिश्रम ही होता है। यही बात, ये जो सिद्धांत है जो भागवत का, इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया। और बता रहे हैं, श्री विनोद बिहारी राधया मिलितो यदा तदाहम वंदनम कुर्या सरस्वती प्रसादतः। श्री विनोद बिहारी जो श्री कृष्ण है, जब श्रीमती राधा जी के साथ मिलकर के एक हो जाते हैं तब तदाहम वंदनम कुर्या सरस्वती प्रसादतः, श्री सरस्वती यानी कि प्रभुपाद की कृपा से मैं उस समय उनकी वंदना करता हूं। यहां पर उनको बताया, अब यहां पर जो बताया कि प्रभुपाद का यही मनोभीष्ट है। सरस्वती की कृपा से, अर्थात श्रील प्रभुपाद की कृपा से पता चलेगा तुमको कि उनको क्या है, जब कृष्ण जब राधा जी के साथ में जो मिलकर एक हो जाते हैं वही सरस्वती प्रभुपाद उनको ही उपासना करते हैं। अर्थात जो कृष्ण राधा जी के विरह में विभावित हैं और विभावित होकर के राधा जी की कांति जो है उनके अंदर में आ गई है, उसी की सरस्वती प्रभुपाद उपासना करते हैं। और सरस्वती प्रसादता तदाहम वंदनम कुर्याम, सरस्वती की कृपा से अर्थात प्रभुपाद की कृपा से ही ये बात समझ में आएगी, और इसीलिए उनकी कृपा से ही मैं उनकी जो राधा विनोद बिहारी हैं उनकी मैं उपासना करता हूँ। अर्थात यही प्रभुपाद का मनोभीष्ट है। ठीक है, यहां पर एक बात तो बताया कि विनोद बिहारी यो राधया मिलितो, अर्थात विनोद बिहारी तत्व की मैं उपासना करता हूं जो कि कृष्ण है, राधा जी के भाव में विभावित हैं। दूसरा एक और गूढ़ तात्पर्य है, इसको थोड़ा संस्कृत के हिसाब से जब करोगे, तदा अहम विनोद बिहारी वंदनम कुर्यात, तदा अर्थात जो ये विनोद बिहारी राधा लिंगित विग्रह है इसकी अहम मैं विनोद बिहारी इसकी वंदनम कुर्यात वंदना कर रहा हूं। इसके द्वारा इन्होंने अपना स्वरूप भी प्रकाशित किया है कि मैं विनोद मंजरी हूं। मैं विनोद मंजरी जो है किसकी किस भाव से सेवा करते हैं? हम इस भाव से सेवा करते हैं कि हमारी राधा जी के विरह में कृष्ण विभावित है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वरूप को भी प्रकाशित किया है। और इनके प्रणाम मंत्र में भी ऐसा है, परम गुरुदेव का प्रणाम मंत्र है, गौराश्रय विग्रहाय कृष्ण कामय के चारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदेति स्वरूपिणे। अर्थात गौराश्रय विग्रह है, गौर आश्रय जो विग्रह हैं उनको कृष्ण कामय, कृष्ण की चरणों की इच्छा रखने वाले, रूपानुग प्रवराय जो रूपानुग में प्रवर हैं, विनोदेति स्वरूपिणे जिनका स्वरूप क्या है? विनोद मंजरी का स्वरूप है। इस प्रकार से मैं अपने सिद्ध स्वरूप के द्वारा राधा लिंगित श्री कृष्ण के प्रेममयी विग्रह की सेवा करता हूं। इति तत्वाष्टकम नित्यम यह पठे श्रद्धयान्विता कृष्ण तत्वम अभिज्ञाय गौर पदे भवेन्मति। अब यहाँ पर फलश्रुति दे रहे हैं कि जो लोग इस तत्वाष्टक का श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से दैनंदिन पाठ करते हैं वे कृष्ण तत्व को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और उनकी गौर सुंदर के चरणों में मति होगी। अर्थात यहाँ पर एक विशेष बात बताया कि ये जो इसका तत्व का राधा विनोद बिहारी तत्व का जो पाठ करेंगे वो कृष्ण तत्व को अच्छे से समझ पाएंगे। अब कृष्ण तत्व दो स्वरूपों में विराजमान है, एक गौर स्वरूप में औदार्यमय, दूसरा माधुर्यमय कृष्ण स्वरूप में। जो लोग साधन काल में केवल कृष्ण की उपासना करते हैं वो माधुर्यमय उसमें जाते हैं, प्रकोष्ठ में केवल कृष्ण की ही प्राप्ति कर पाएंगे। जो लोग साधन काल में गौर महाप्रभु की उपासना करते हैं केवल, वो गौर प्रकोष्ठ में ही जाएंगे, महाप्रभु के प्रकोष्ठ में औदार्यमय। किंतु ये जो राधा विनोद बिहारी जो तत्व है ये इतना विशेष है, यानी तत्व से कृष्ण को जिसने जान लिया, अर्थात राधा विनोद बिहारी ही कृष्ण वही गौर है,
तो इसलिए जो दोनों की उपासना करता है वो दोनों प्रकोष्ठों में एक साथ सेवा प्राप्त होती है। इसलिए इस तत्वाष्टक की यही महिमा है कि जो इसको समझता है, जो इसका पाठ करता है, वो कृष्ण तत्व को अच्छे से समझ लेता है और समझ करके फिर क्या होगा, उसको दोनों प्रकोष्ठ में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकोष्ठ में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रभुपाद, शील प्रभुपाद, ये सब हैं, सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की। और दूसरी ओर श्री रूप मंजरी, श्री नयनमणि मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की भी सेवा कर रहे हैं। तो इस तत्वाष्टक को सामान्य नहीं समझना, इतनी इसकी महिमा है कि ये जो इसका पाठ करेगा इसके फलस्वरूप क्या होगा गौर तत्व और कृष्ण तत्व दोनों को जान करके दोनों की उपासना करेगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, दोनों प्रकोष्ठों में उसको दो स्वरूप मिलेंगे और दो स्वरूपों में वो श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। बोलो श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम की जय, शील परम गुरुदेव की जय, सपार्षद शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।